मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और आव्यूह में प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण नंबर 10 तक हमने बात कर ली है। उदाहरण नंबर 11 भी बचा हुआ है, उसको मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आज हम लोग उदाहरण नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। तो आज की क्लास को आप सब लोग जरूर देखेंगे और कोई भी वीडियो या फिर कोई भी अगर आप लोगों की बातें छूट गई हैं तो आप लोग सभी लोग जा करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में आप सभी लोग अपने अपने चैप्टर को चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर ढंग से आप लोग देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो मैं अब टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं और अपने टॉपिक में क्या क्वेश्चन कहता है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 का नाम था आव्यूह, जो कक्षा 12 का गणित का चैप्टर है और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पर डिपेंड है। मतलब जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है चल रहा है सभी जगह, वही आपको पढ़ाया जा रहा है और उसी बुक से आप लोगों के सवाल बताए जा रहे हैं। तो इसमें मैंने जो है एग्जाम्पल नंबर 10 प्रश्नावली 3.2 था आपका, उसमें 10 तक मैंने आप लोग बता दिए थे। आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट होने वाला है कि 12 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ लिया है, एक एग्जाम्पल नंबर 12 है और एग्जाम्पल नंबर 13 है। दो क्वेश्चन को मैंने एक साथ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 को क्या कहना चाहता है इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और इसमें जो नई बातें होंगी उसको मैं बताकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं साथियों। एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है क्या कि यदि a बराबर आपके पास ये आव्यूह दिया है तथा b बराबर भी आपके पास ये आव्यूह दिया है, तो कह रहा है a b ज्ञात कीजिए। मतलब a और b का हमें आपस में गुणा करना है। तो मैंने गुणा करने से पहले आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैसे हमें गुणा करना है और गुणा करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि पहले हमें ये चेक करना है कि क्या उन दोनों आव्यूहों का गुणा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उनका गुणा संभव है। तो संभव कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपका आव्यूह a है, इस आव्यूह a का कोटि दिया है 2 गुणे 2 दिया है और आव्यूह b की कोटि दी है 2 गुणे 3 दिया हुआ है। तो इनका गुणा तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है तो उनका गुणा जो है संभव होता है। और यहाँ पर गुणा तो संभव है ही है, क्योंकि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इनका गुणा संभव है। तो जब गुणा संभव है तो इनका हम गुणा कर सकते हैं। वैसे ऐसे ही ढेर सारे आव्यूह आएंगे तो उनका कैसे गुणा संभव होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए आप ये प्रोसेस लगाएंगे कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होती है तो इनका गुणा संभव होगा। ठीक है साथियों, तो इनका गुणा संभव हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट गुणा करता हूं। हमें निकालना है ए बी, तो मैं ए बी निकालता हूं ए बी। अब ए का जो मान है आव्यूह वो दिया है 6 9 2 3, ये ए वाला हो गया। बी वाला आपके पास दिया है 2 6 0 7 9 8, ये बी वाला हो गया। अब गुणा इनका करना है, कैसे गुणा करेंगे ध्यान रखिएगा। तो आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ में करते हैं और उसको जोड़ते हुए चलते हैं। कैसे, जैसे इस वाले पंक्ति का गुणा इस वाले पंक्ति का गुणा हम इसमें भी करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे और फिर इसमें भी करेंगे, तीनों में करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आएगा ए बी बराबर गुणा करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 का गुणा 2 में होगा तो आएगा 6 दूना के 12। फिर 9 का गुणा 7 में होगा क्योंकि नीचे जाएंगे ना, तो 9 7 हो जाएगा 63 और इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे गुणा करना हमको है, बताया भी था मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में। अब इसी का गुणा हम दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 6 6 के हो जाएगा 36 और प्लस में 9 हो जाएगा 81। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 6 गुणा 0 करेंगे तो जाएगा 0 और 8 9 हो जाएगा 72, ये हो जाएगा।
इसका गुणा तो तीनों स्तंभ में कर लिया, अब दूसरी पंक्ति का भी गुणा तीनों स्तंभों में करेंगे तो आएगा 2 दुना के 4, 2 दुना के 4 प्लस 7 त्रिक हो जाएगा 21। फिर इसका गुणा करेंगे आएगा 6 दुना के 12 और 9 त्रिक हो जाएगा 27 और फिर उसके बाद गुणा करेंगे इसका तो आएगा 0 प्लस में 8 त्रिक के 24। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं इसको जोड़ते हैं भाई, जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास ए बी बराबर फिर बड़ी कोष्टक में ये जोड़ेंगे तो आएगा 3 2 5 और 5 6 1 7 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे हो जाएगा 7 और 8 3 11 117 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो जाएगा 72 ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25 और ये जोड़ेगा 7 2 9 9 और 2 1 हो जाएगा 3 और इसको जोड़ेंगे तो 24 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ए बी तो निकाल लिया। बहुत सिंपल तरीका था ए बी निकालने का। कोई सी भी कोई दिक्कत भी रहेगी तो हमारे कमेंट के बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कमेंट जरूर किया करें क्योंकि आपके इसी कमेंट और लाइक की हम लोग भूखे रहते हैं। इसलिए साथियों सभी लोग जो है कमेंट और लाइक जरूर किया करें और शेयर वगैरह भी कर दिया करें। तो अब आते हैं हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद 13 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है क्या कि यदि a बराबर में इतना दिया है, b बराबर में इतना दिया है तो ab तथा ba ज्ञात कीजिए। हमें ab और ba निकालना है तो ab निकालते हैं, फिर तुरंत ba निकालते हैं। पहले हम लोग ये चेक कर लें कि क्या इनका ab का गुणा संभव है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि ab का जो क्रम है वो इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, मतलब इसका गुणा क्रम हो जाएगा 2 गुणे 3 और b का जो दिया है वो आपका 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है तो 3 गुणे 2 मतलब इनका पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति संख्या बराबर है, इसलिए इनका गुणा भी संभव है, गुणा संभव है। ये तो कंफर्म हो गया। बी ए निकालना है तो ये भी चेक लेते हैं। पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। बी का क्रम हो जाएगा 3 गुणे 2 और ए का क्रम हो जाएगा 2 गुणे 3। तो कह रहे हैं क्या कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति संख्या बराबर है, इसलिए इनका भी गुणा संभव है, मतलब दोनों का गुणा संभव हो सकता है। अब हमें पहले ए बी निकालना है तो हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी की बात कर रहा हूं मैं, तो ए बी निकालेंगे ए बी। अब ए का मान तो आपके पास ही दिया है, कितना दिया है 1 -2 फिर दिया है 3 उसके बाद दिया है -4 2 5, ये ए हो गया। बी का मान आपके पास दिया है, बी वाला दिया है आपके पास थोड़ा, बी का मान 2 3 4 5 2 और 1, ये बी वाला हो गया। अब गुणा करना है तो आएगा ए बी बराबर, हम डायरेक्टली गुणा कर रहे हैं यहां पर है ए बी बराबर में इसका गुणा तो इसमें करना है। आपको पता है कि प्रत्येक पंक्ति गुणा प्रत्येक स्तंभ में करते हैं और उसको जोड़ते हुए चलते हैं। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 2 कम में 2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा -8 और ये 2 क्या हो जाएगा +6। इसका अब इसमें गुणा करते हैं तो 3 कम में 3 और ये हो जाएगा 5 के 10 -10 और ये 3 कम में 3। चलिए भैया इसका तो इंद्रम हो गया। ये बचा है आपके पास 4 हो जाएगा कितना -8 फिर प्लस 2 दुना 4 दुना की ये भी 8 और प्लस 5 दुना के 10। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 4 3 हो जाएगा -12 फिर 5 दुना के 10 और फिर प्लस में 5 कम में 5, ये हो गया हमारे पास। फिर बराबर में अब इसको जोड़ते हैं, बराबर में जोड़ते हैं भाई। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब तो आप पता चली गया होगा कि बी ए गुणा संभव है। ये जोड़ेंगे देखो ये हो जाएगा 6 2 8 और 8 में 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका हो जाएगा 3 और 3 6, इसमें घटाएंगे 10 तो आएगा कितना -4 बचेगा। ये 8 से 8 कर जाएगा बचेगा 10 और उसके बाद जो है ये 10 5 15 15 में से 12 घटाएंगे बचेगा 3, तो ये मिल गया हमको ए बी मिल गया। अब इसी प्रकार बी ए भी निकाल लेते हैं। तो बी ए निकालेंगे जैसे आपने ए बी निकाला उस तरह बी ए निकालते हैं। बी ए दिया है आपके पास, लिख लेता हूं यहाँ पर बी ए का मान ये कितना दिया है 2 3 उसके बाद 4 5 2 1, ये आपका बी हो गया। ए वाला दिया है उसको लिख लेते हैं। ए का मान दिया है कितना 1 -2 फिर उसके बाद दिया है 3 और फिर दिया यहाँ पर -4 2 5। गुणा करते हैं भाई इसका, बराबर में यहीं पे गुणा कर रहा हूं इसका, डायरेक्टली थोड़ा देखिएगा। पहले तो हम गुणा करेंगे 2 का 1 में तो आएगा 2 1 में 2, फिर 3 गुणा करेंगे 4 में तो आएगा 4 हो जाएगा -12। अब इसका इस गुणा करेंगे तो जाएगा 2 दुना के कितना -4। अब इसका इस गुणा करेंगे तो जाएगा कितना 3 का 2 3 6,
इसका तो इन दोनों में हो गया। अभी इसका इसमें बचा हुआ है तो आएगा 2 तिहाई 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15। चलिए ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम में 4, उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके माइनस में 20, इसका इसमें करते हैं हो जाएगा -4 दुना के हो जाएगा 8, -4 दुना के 8 और फिर 5 दुना के हो जाएगा 10, ये मिल जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो जाएगा 5 4 3 12 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये देखते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे 4 3 12 फिर 5 5 25, ये हो जाएगा आपके पास 25। चलिए ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 2 एकम में 2, गुणा ही करना है कुछ है नहीं आपका, 2 एकम में 2 हो जाएगा, फिर 4 एकम में -4 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दुना हो जाएगा -4 और ये जाएगा 2 एकम में 2 और उसके बाद फिर गुणा करेंगे 2 के हो जाएगा 6 फिर 5 एकम में 5, ये मिल जाएगा हमको ए बी। अब जोड़ी देना है तो आएगा हमारे पास क्या बी ए बराबर फिर बड़े कोष्टक में जोड़ना है हमको। अब ये 12 में से 2 घटेगा तो आएगा माइनस में 10, चलिए 10 हो गया -10, ये घटाएंगे तो बचेगा आपका 2 और ये हो जाएगा कितना 15 6 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये 20 में से 4 आएंगे बचेगा माइनस में 16, उसके बाद 8 10 में से 8 हटाएंगे बचेगा 2, प्लस में आएगा 2 और ये 25 और 12 5 2 7 और ये 37 हो जाएगा ये। चलिए हो जाएगा ये आपका 37, ये घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस में 2 और ये घटाएंगे तो बचेगा ये भी माइनस में 2 है ना, हाँ ये भी बचेगा क्या माइनस में 2 और ये 6 5 11, ये मिल जाएगा हमको। अब देख के रहे हैं यहाँ पर क्या कि ए बी का मान तो हमारे पास ये है और बी ए का मान हमारे पास ये है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो आपका 2 गुणे 2 क्रम का और ये 3 गुणे 3 क्रम का है, कोटि भी अलग है और इनका मान भी अलग अलग आ रहा है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अतः करके कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये लिख देंगे और इसी बात को यहाँ पर साबित करने के लिए भी कह रहे थे कि दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो हमने दिखा दिया। तो और इसी चीज को प्रूफ करना था तो बड़े आसानी से इसको मैंने प्रूफ कर दिया। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं भी समझ में आएगा तो हमारे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, आप लिख दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। आप लोग इसको एक बार बढ़िया से प्रॉपर तरीके से देख करके नोट कर सकते हैं। मैं अब इसको मिटा करके जो है एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया यहाँ पर 14 और 15 को देखता हूं और 15 14 क्या हमारा क्वेश्चन कहता है उसको मिला देखते हैं, उसके बाद इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। मिटा हमने उदाहरण नंबर 12 और 13 को खत्म किया। अब हमारे पास उदाहरण नंबर 14 और 15 एक साथ मैंने फिर लिया है। तो उदाहरण नंबर 14 क्या कहता है और उदाहरण नंबर 15 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं और देखने के साथ साथ इसको हल भी करते हैं। तो साथियों, हमारे पास उदाहरण नंबर 14 ये है, यदि a बराबर ये आव्यूह है और b बराबर आपके पास ये आव्यूह है तो ए बी ये दिया है, बी ए ये दिया है, मतलब a और b का गुणा करके दे दिया है। फिर कह रहा है स्पष्टतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसमें तो कुछ हल करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भाई एकदम पूरा साफ साफ ही लिखा है कि ए बी का मान जब हमने ए बी गुणा किया तो ये आया, बी ए का गुणा किया तो ये आया और दोनों बराबर आपस में नहीं है। इसमें लिखने की क्या जरूरत है, हाँ मतलब इसमें ये लिख सकते हैं क्या कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और तो मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्रम विनिमय मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी है तो इसको हम लोग b प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ए बी है, ए बी बराबर बी ए है, इसका मतलब दोनों का मान अलग अलग है, तो अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इसको सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको क्या कि प्रश्न से ये लिख दीजिएगा, प्रश्न से जो मैं लिख रहा हूं उसी लिख दीजिएगा, प्रश्न से स्पष्ट है कि आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है,
ठीक साथियों, तो और इसमें कुछ लिखने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एकदम साफ साफ ये पूरा हल करके दे ही दिया है कि ए बी निकालेंगे तो ये मिलेगा, बी निकालेंगे तो ये मिलेगा, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए प्रश्न से लिख दिया कि प्रश्न से स्पष्ट है कि आव्यूह जो है आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 15 देखने वाला है, जो लगाने वाला है बी है। अब ये भी कह रहा है क्या कि ए बी, ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, तो हमें ए बी निकालना है, मतलब ए और बी का गुणा करना है। तो मैंने बताया था क्या कि ए और बी का गुणा करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या उनका गुणा संभव है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है ए जो दिया है, इस ए में आपके पास दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो इसका क्रम हो जाएगा 2 गुणे 2। बी में भी आपका दो पंक्ति है दो स्तंभ है, तो इसका मतलब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए इनका गुणा संभव है, इनका गुणा संभव है। ठीक ना, तो गुणा कर लेते हैं भाई। गुणा करेंगे तो सोल्यूशन में आप यहाँ लिखिएगा सोल्यूशन, इसका हल निकालते हैं हम लोग हैं। सोल्यूशन में आएगा ए बी बराबर, अब ए का मान आपके पास दिया है 0 माइनस 1 0 2, ये ए हो गया। बी वाला आपके पास दिया है कितना 3 5 3 5 3 5 नहीं करना है, सॉरी कहावत होती है 3 5 नहीं करते, अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। तो 3 5 0 0 हो गया। ठीक है, गुणा करते हैं भाई। गुणा करने का तरीका अब आप लोग पता हो ही गया होगा कैसे गुणा करना है। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 0 गुणा 3 में करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद माइनस से गुणा 0 करेंगे तभी 0 आएगा, मतलब 0 प्लस 0 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 ये भी आएगा, और मुझे लग रहा है ये भी 0 प्लस 0 आएगा, ये 0 प्लस 0 का ओवरऑल करने का मतलब ये कि एक प्रकार का शून्य आव्यूह आएगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या कि बड़े कोष्टक में हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक ना, अर्थात ये शून्य आव्यूह आ रहा है। तो लिखना यहाँ पर क्या कि ए बी का गुणन, या ऐसे लिखिएगा ए बी एक शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य आव्यूह है। बस और कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 13 भी 14 भी और 15 भी, और इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक साथियों, हम इसको मिटा करके बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर थोड़ा 15 हो सकता है बड़ा। साथियों, हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 12 13 14 15 4 एग्जाम्पल अभी अभी कवर किए हैं। अब हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 16, और एग्जाम्पल नंबर 16 काफी बड़ा भी है, जो लगाने में अच्छा भी लगेगा। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 16 बड़े आराम से और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हर एक चीज आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आए। ठीक साथियों, तो एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है क्या कि यदि ए बराबर आपके पास ये आव्यूह है, बी बराबर में ये आव्यूह है, तथा सी बराबर में आपके पास ये आव्यूह है, तो कह रहा है ए कोष्टक में बी सी तथा कोष्टक में ए बी कोष्टक बार सी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दो चीज निकालना है, एक आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप जो कोष्टक में पर लिखा है बी सी, आप बी और सी का आपस में गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? बी और सी का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो पहले मैं BC निकालता हूं, BC निकालने के बाद फिर उसी का गुणा A में कर देंगे। कैसे देखते हैं, एकदम बड़े आराम से देखेंगे। हम लोग पहले BC निकालते हैं, BC निकाल के चेक करते हैं कि BC कितना आने वाला है। मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। पहले निकालेंगे BC, तो ये हो जाएगा BC, और B का मान तो आपके पास ये दिया हुआ है, लिख देते हैं यहां पर है कि 1 3 0 2 फिर -1 और ये 4, ये हो जाएगा आपका B। सी वाला आपके पास दिया हुआ है, इसको लिखते हैं यहां पर है, सी वाला आपके पास ये दिया है, तो आएगा आपके पास 1 2 3 माइनस में 4, और उसके बाद ये दिया हो जाएगा आपके पास 2 0 -2, और ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है ना, गुणा करना है। गुणा करने का तरीका आपको सबको पता ही है। गुणा करते हैं बहुत तेजी के साथ, तो आएगा BC बराबर बड़े कोष्टक में इसका इस गुणा करेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा 6। अब इसका गुणा हम इस वाले में करेंगे तो आएगा 2 1 में 2 प्लस में हो जाएगा 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 में 3 माइनस में 2 3 6। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 1 में -4, और ये 3 1 में हो जाएगा प्लस में 3, ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, इसका तो मैंने इसमें गुणा कर लिया। अब इसका इसमें गुणा करने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 कम में 0 प्लस 2 के 4, मतलब आएगा 0 प्लस में 4। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 प्लस में 0। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 प्लस में हो जाएगा 0 माइनस में हो जाएगा 4। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 प्लस में 2, ये हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो आएगा आपके पास कितना, ध्यान रखिएगा, आएगा आपके पास -1, और
4 गुना हो जाएगा 8 प्लस में 8, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2 एक कम में 2 और प्लस में हो जाएगा 0, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 एक कम में 3 और माइनस 4 गुना के 8, इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 4 एक कम में 4 और प्लस में 4 एक कम में 4, ये मिल जाएगा हमको। अब इसको जोड़ दिया जाए तो आएगा आपके पास BC बराबर बड़े कोष्टक में, ठीक है ना। कैसे गुणा किया गया है ये आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन को हल किया और इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया भी है कैसे गुणा करना हमको है। तो ये हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये घटाएंगे बचेगा आपका माइनस में 3 और ये बचेगा माइनस में 1, ये जोड़ेंगे तो जाएगा 4, ये 0 और ये आएगा माइनस में 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये आएगा 7 और ये हो जाएगा माइनस में 2 और ये जाएगा 8 3 माइनस 11 और ये जाएगा 4 और 4 कितना 8, ये मिल जाएगा हमको। तो BC मिल गया है, BC मिल गया है। अब इसका गुणा हम A में करते हैं, A आपके पास यहाँ पर है, गुणा कर लेते हैं इसका भी। तो गुणा करेंगे तो भैया मैं लिखता हूँ यहाँ पर हूँ A और कोष्टक में जाएगा BC, इसका A का मान आपके पास दिया है, लिखते हैं यहाँ पर है कितना दिया है 1 माइनस 1, फिर दिया है 2 0, फिर 3 दे दिया है और उसके बाद फिर दिया है 3 माइनस 1 और 2, ये हो जाएगा हमारे पास A। और उसके बाद BC का मान तो अभी हमने निकाला है, दिया है आपके पास 7 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर आएगा आपके पास 4 0 माइनस 4 2, फिर आएगा 7 माइनस 2 माइनस 11 और ये जाएगा 8, जी मिल जाएगा हमको। अब गुणा करना है तो गुणा कैसे करते हैं सभी लोग पता ही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमारे पास आएगा कितना ये हो जाएगा A कोष्टक में हो जाएगा BC, गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, गुणा करने के लिए फिर वही काम करना है, इसका इसमें गुणा करना है तो 7 एक कम में 7, फिर 4 एक कम में 4, फिर उसके बाद आएगा माइनस 7, मतलब ये आएगा आपके पास 7 एक कम में 7 प्लस 4 एक कम में 4, फिर हो जाएगा माइनस 7, इसका तो इसमें हो गया। अब इसी का इसमें करना है तो ये आएगा आपके पास 2 एक कम में 2, फिर हो जाएगा 0 और फिर उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस जाएगा 2 एक कम में 2, इसका इसमें हो गया। अब इसी पहले पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ में करना है तो आएगा माइनस 3 एक कम में 3 माइनस 4 एक कम में 4 माइनस हो जाएगा प्लस, तो पहले आएगा माइनस 3 एक कम में 3, फिर उसके बाद आएगा माइनस 4 एक कम में 4 और माइनस में हो जाएगा प्लस आएगा 11 एक कम में 11। अब पहले पंक्ति गुणा हम चौथे स्तंभ में करेंगे तो आएगा आपके पास कितना माइनस 1, उसके बाद हो जाएगा प्लस में 2 और फिर आएगा माइनस 8 एक कम में 8, ये मिल जाएगा। इसका गुणा मैंने चारों स्तंभों में कर लिया। अब इस दूसरी पंक्ति गुणा चारों स्तंभ में फिर करना है हमको है तो आएगा 7 गुना की 14, ये हो जाएगा 14 और फिर उसके बाद हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस में आपका क्या 0 और फिर उसके बाद आएगा कितना 7 के 21, तो हो जाएगा 21। उसके बाद इसका गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे 2 दुना के 4 फिर 0 फिर 2 3 6, 2 दुना की 4 0 फिर माइनस माइनस 2 3 6, ठीक है। इसका गुणा अब तीसरे स्तंभ में करेंगे तो आएगा 2 3 माइनस 6 और फिर उसके बाद हो जाएगा 0 और फिर कितना आएगा 11 3 33, मतलब माइनस में 33 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा चौथे स्तंभ में करते हैं भाई तो आएगा माइनस 2 एक कम में 2 और उसके बाद 0 और फिर उसके बाद आएगा 8 3 के 24, ये हो जाएगा 24। तीसरे स्तंभ में करते हैं भाई, तीसरी पंक्ति गुणा स्तंभ में करते हैं, तीसरे वाले गुणा करेंगे 7 3 हो जाएगा 21 प्लस में हो जाएगा माइनस 4 एक कम में 4 माइनस 4 7 गुना हो जाएगा 14 माइनस प्लस हो जाएगा 14। चलिए अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं, हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 6 और फिर उसके बाद हो जाएगा कितना प्लस में 0 और उसके बाद हो जाएगा माइनस 2 दुना के 4। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, आएगा 3 3 के माइनस में 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 4 एक कम में 4, है ना 4 एक कम में 4 और 11 दुना हो जाएगा माइनस में 22, तो ये जाएगा आपके पास क्या माइनस में 22। और उसके बाद इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो आएगा आपके पास कितना माइनस 3 एक कम में माइनस 3 और फिर उसके बाद आएगा माइनस 2 एक कम में माइनस 2 और उसके बाद आएगा 8 दुना के 16। ये हमने गुणा प्रॉपर तरीके से कर लिया। अब इसको जोड़ते हैं भाई, जोड़ेंगे तो आएगा इसलिए क्या हमारे पास A कोष्टक हो जाएगा BC,
बराबर में आएगा फिर पूरा बड़े कोष्टक में। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा आपका 4, यहाँ पे आ गया 4, 2 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 ये भी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, -3 -4 -7 हो जाएगा, और 11 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 7 4 11। चलिए इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास कितना, -8 माइनस ये हो जाएगा -9, 2 हटाएंगे बचेगा -7, तो ये हो जाएगा -7। ये हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा 5, 4 1 हो जाएगा 5 और 2 1 हो जाएगा 3, 35 हो जाएगा। ये घटाएंगे बचेगा आपका -2 हो जाएगा, और ये आपका जो है माइनस में आएगा कितना, माइनस हो जाएगा 39, तो आएगा माइनस में हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा आपके पास 22। बहुत सिंपल तरीके से जोड़ घटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद इसमें से आप घटाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 21 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 31, और ये घटाएंगे तो बचेगा 2। यहाँ पे देखिए ध्यान जरा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 22 और -22 -9 हो जाएगा आपके पास -31 में घटाएंगे 4 तो बचेगा आपका माइनस में 27, तो आएगा माइनस में 27। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ये 3 2 5 हो गया, -5 और इसमें 16 घटाना है तो आएगा आपके पास कितना 11, तो हो जाएगा 11। तो इस तरह से हमने क्या किया, ए क्वेश्चन में BC निकाल लिया। अभी आपको ये निकालना पड़ेगा AB, तो A तो दिया है आपके पास, B भी दिया है, आप AB का जैसे गुणा करते हैं गुणा कर लीजिएगा, और उसका फिर लास्ट में C वाले गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों का मान एकदम यही एग्जैक्ट यही आएगा, हल करेंगे, लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या, इसी प्रकार। अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार लिख दीजिएगा। किसका गुणा किसका मान निकालेंगे तो आएगा AB, और कोष्टक के बाहर हो जाएगा C, फिर बराबर में सेम यही मान आएगा आपका, क्या क्या आएगा 4 4 4, फिर आएगा -7, फिर आएगा आपके पास 35 -2, फिर जाएगा -29, और आएगा आपके पास 22, फिर आएगा आपके पास 31, 2 माइनस हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 11। एकदम सेम ही मान आएगा, करके देख लीजिएगा। अब मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं करने का मन होगा तो आप लिखिएगा डायरेक्ट इसी प्रकार, फिर ये मान लिख दीजिएगा। अब दोनों का मान बराबर आ गया तो आप कहेंगे क्या, AB कोष्टक में AB कोष्टक बार C, फिर बराबर होगा AB A कोष्टक में BC हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों मान जब बराबर हो जाएगा तो आप ये लिखिएगा क्या कि अतः करके यहाँ पर नीचे लिखिएगा अतः कि कोष्टक में AB कोष्टक बार C बराबर में आएगा आपके पास A कोष्टक हो जाएगा BC। ये चीज आपको सिद्ध करना है, यही चीज आपको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ये चीज आपका एकदम सेम ही आएगा। बाकी तो मैंने ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा तो आपको बता ही दिया है। इस तरह आप लोग इसका भी मान निकाल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप लोग इसको चाहे तो पूरा कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लीजिए है एक प्रकार से, नहीं भी करेंगे तब भी इस तरह लिख दीजिएगा, तब भी AB नंबर कटने वाला नहीं है आपका। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। अब साथियों हम लोग जो है बाकी बचा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 17 और 18, 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, काफी बड़े बड़े हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 17 और 18। तो आज का वीडियो मैं बस यहीं पर रोकता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय।